आए हुए समस्त पदाधिकारीगण, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी को सादर प्रणाम। मित्रों, हम लोग शिवसेना के लिए कार्य कर रहे हैं। पिछले 7 साल का कार्यकाल लगभग मेरा भी रहा है और अधिकांश हम सब लोग पुराने टाइम से कार्य करते हुए यहाँ तक पहुँचे, परंतु आज तक हम लोग विजय क्यों नहीं हासिल कर पाए, उसके पीछे मंथन करने का विषय है। हम लोगों के काम तो आ रहे हैं, पर लोग हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पर मेन फोकस हमको करना है। हमको ये फोकस नहीं करना है कि हम जिला प्रमुख हैं, कि हम महानगर प्रमुख हैं। हम जब तक एक आम कार्यकर्ता बनकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। ये बात मेरी आप गांठ मानिए। और उस कार्य को करने के लिए आपको गरीब से गरीब, जो हमारा एक शिव सैनिक है, आप एक पदाधिकारी का भले उतना ध्यान न रखें, लेकिन एक जो गरीब तबके का जो हमारा शिव सैनिक है, यदि आप उसको पकड़ के चले तो निश्चित आपकी विजय है। ये मेरा खुद का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। लेकिन करना क्या है? अभी आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने बरेली में एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। लगभग मेरे को 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होकर के दूसरे साल में मैं प्रवेश कर रहा हूं। हमको सबसे पहले, जैसा कि अभी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बात हुई थी कि भाई भाजपा हमको सम्मान नहीं देती, तो बड़ी अच्छी बात कही हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री प्रकाश राव यादव जी ने, कमजोर को कोई सम्मान देता है क्या? मैं कमजोर को कोई सम्मान देता? आप भी अपने मोहल्ले में कोई कमजोर होगा उसको सम्मान नहीं देते। तो पहले हम खुद की ताकत बढ़ाएं। जब हमारी खुद की ताकत होगी तब हमारा काम होगा। हमको सबसे पहले जो हमारा मेन क्षेत्र है, जहां पर हमको लगता है कि शिव सैनिक हमारे 2000 की 5000 की संख्या में, हमको उस जगह काम करना है। अगर हम पूरे जिले में काम करेंगे तो शायद हमको लगता है कि हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। जहां सबसे ज्यादा हमारा शिव सैनिक, हम उस जगह से टक्कर दें विपक्ष को। विपक्ष को बोले तो भाजपा हमारी सहयोगी है, बट वही नहीं चाहती कि हम आगे बढ़े। हमको उस विषय पर फोकस करना है। हमको जब मैं बॉम्बे गया तो बॉम्बे में अध्यक्ष जी में देख के आया, मैं और भाई साहब उस समय साथ ही साथ थे बॉम्बे में। ये सौभाग्य रहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, भाई साहब के आशीर्वाद से मेरी मुलाकात हुई। वहां पर आप जाइए तो वहां पार्कों के किनारे भी शिवसेना जनसंपर्क कार्यालय लिखा है, छोटी छोटी दुकानों पर भी जनसंपर्क कार्यालय लिखा है। देखिए, एक सबसे बड़ा पॉइंट किया है कि हमारे जो महानगर के प्रमुख हैं वो और जो जिले के प्रमुख हैं वो, हम सब लोग, जो हमारा पदाधिकारी, सबसे पहले उसको बोले कि वो अपने आवास के बाहर अपना पद और नाम लिखे, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। ये गारंटी है, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। हम शिवसैनिक बहुत बड़ी संख्या में है, सब अच्छी बात है, पर हम दिखते नहीं है। हम दिखते कब है? जब किसी की लड़की चली जाती, बोले शिवसेना वालों को बुलाओ जल्दी, बोले मंदिर टूट गया जल्दी बुलाओ शिवसेना वालों को। तो हमको, जो हमारे पदाधिकारी है, सबसे पहले उनके घर के बाहर एक फ्लैक्स लगा होना चाहिए। और हर वार्ड में, मान लीजिए 50 वार्ड है किसी शहर में, तो हम 50 में फोकस ना करके हम 10 में फोकस करें, जहां हमारी संख्या ज्यादा है। और उन 10 वार्डों में प्रत्येक एक वार्ड पर हम लोग एक जनसंपर्क कार्यालय बनाना है। बट अपने पास पैसा नहीं है, लेकिन बात समझ लीजिए कि शायद हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग एक कार्यालय मेंटेन कर सके। उसके लिए हमको, जो हमारा एक समर्थमान पदाधिकारी है वार्ड में, उसके यहाँ पर हमको एक फ्लैक्स लगवाना है। फ्लैक्स का साइज कोई भी हो सकता है, 3x6, 4x6, और उस फ्लैक्स को लिखवा देना है शिवसेना जनसंपर्क कार्यालय वार्ड। और उस वार्ड का जो मेन पदाधिकारी, उसको बोलिए कि एक रजिस्टर मेंटेन करे। ये उस वार्ड के प्रमुख की जिम्मेवारी है। और उस वार्ड के प्रमुख की जिम्मेवारी के साथ साथ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसको बोलिए कि वो कम से कम उस वार्ड में जो मेन मुखिया है, मेन मुखिया उस वार्ड के, उनके कम से कम 200 लोगों को अपने संपर्क में ले ले। 200 लोगों के संपर्क लेने का मतलब आप लोग जानते हैं कि एक परिवार में कितने लोग हो सकते हैं? कितने लोग हो सकते हैं? कम से कम एक परिवार में, हिंदुओं का बड़ा सीमित परिवार है, 4 तो फिर भी है। अगर हमने एक मुखिया को पकड़ा तो 4 हमारे साथ और आए, और अगर हमने 200 लोगों को टच किया तो हम 1000 लोगों को टच कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और वो 1000 लोग आपके वार्ड की दिशा और दशा दोनों को बदलने में सक्षम रहेंगे। जब 1000 वोट आपके पास होगा, 1000 नहीं 500 होगा, होगा कि नहीं होगा? भाई 1000 का लक्ष्य लेके चलेंगे तो 500 होगा। वो 500 वोटर आपके वार्ड में, आपका जो प्रत्याशी होगा, या तो सामने वाला भाजपा वाला आपको नमस्ते करने आएगा और आपको कहेगा भाई साहब दया करो, कृपा करो। तो कृपा करने का काम हमारा नहीं, कृपा करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं। हम लोग को इस दिशा में काम करना है। और मैं तो अपने यहाँ यही कर रहा हूँ कि जिले में तो अपन पहले कर रहे हैं, परंतु शहर में हमारे अच्छा भोपाल है हमारी शिवसेना का, तो हम शहर में सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि मान लीजिए 80 वार्ड है, 80 में से 50 वार्डों में हम अपना वार्ड प्रमुख बनाए, पर 25 वार्डों में हमको आगामी निगम के चुनाव में अपने प्रत्याशी दमदारी के साथ उतारना है। और ध्यान रखिए, हमारे पास आदमी 2 ही कंडीशन में आएगा, अभाव में या प्रभाव में। आपके साथ अभाव है तो लोग आपके साथ नहीं, लेकिन अगर आपका प्रभाव है तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। उसकी सबसे बड़ी रूपरेखा यही है
कि जब हम 20 वार्डों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे तो 20 वार्डों पर हम किसका वोट काटेंगे? भाई हम लोग हिंदुत्ववादी लोग हैं तो हम लोग किसका वोट काटेंगे? सपा वाला तो हमको देने से रहा, AMI वाला भी देने से रहा, कांग्रेस वाला भी देने से रहा, हम भाजपा का वोट काटेंगे। और भाजपा की एक सबसे बड़ी नीति है कि अपने साथियों को खत्म कर दो। ये आप लोगों ने आगामी चुनाव में सब जगह देखा ही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कोई आगे बढ़े। और सबसे बड़ा दुश्मन यदि हम लोगों का कोई आज के टाइम में है तो वो हमारी भाजपा है, इसके अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं। सपा की सरकार में इतने लोगों पे मुकदमे नहीं लिखे गए, सपा की सरकार में इतने हिंदुवादी नेता जेल नहीं गए, सपा की सरकार में इतने हिंदुवादी नेताओं की हत्याएं नहीं हुई जितनी इस सरकार में हुई जो हमारी। तो मित्रों, हमको सबसे पहले उसी से टक्कर लेनी है और उसकी टक्कर की तैयारी हमको इसी व्यवस्था के तहत करनी है। बाकी आदरणीय अध्यक्ष जी और हमसे बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, वो भी अपना अनुभव शेयर करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम सबसे पहले ग्राम प्रधान से घुसे, वार्डों में घुसे, नगर निगम के पार्षद से। जब हमारा वार्ड में पार्षद होगा तो नगर निगम में हम जो चाहे वो कराएंगे, जब जिला पंचायत में हमारे लोग होंगे तो जो चाहे वो हम कराएंगे। ऐसे धीरे धीरे, मतलब सबकी जड़ जो है वो शिव सैनिक है। शिव सैनिक को पकड़िए, उनको आगे बढ़ाइए, वार्डों में बढ़िए और हर तरफ चुनाव की तरफ लड़िए। और सबसे बड़ा एक विषय, आप शिव सैनिक को पकड़ के चलिए। पदाधिकारी तो अपने हैं ही सब, लेकिन शिव सैनिक को पकड़ के चलेंगे तो हमको लगता है कि हम बहुत जल्दी बहुत अच्छा काम करेंगे। और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा, आदरणीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद रहा, तो ये मेरी गारंटी है कि अगले निगम के चुनाव में बरेली में 80 वार्डों में तो 40 वार्डों में लगभग भाजपा के पार्षद हैं। तो 40 में से ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता हूं, लेकिन 10 पार्षद अगले निगम के चुनाव में शिवसेना के आप लोगों को लाके दिखाऊंगा, अगर यही स्थिति रही तो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी को सादर प्रणाम।